सबसे पहले ज्ञान देना चाहिए कि आप गुरु बनाओ। पिता आपके है ही नहीं हो, आप कह रहे हो कि संसार में हमें लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? लोग आपको बैठने नहीं देंगे बिना बाप के नाम के। हर जहां जाओगे वही पूछेगा तुम्हारे पिता कौन है, क्या जवाब दोगे? बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि गुरु की सत्ता, उनकी शक्ति हमारे अंदर संचार करने लगती है। तो मैं किस विषय पे बात करूं? विषय तो बहुत है। आज आयुर्वेद पे और ज्योतिष पे बात हो रही है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटी सी बात, क्योंकि समय बहुत कम है, वक्ता अधिक है। ये रक्षा सूत्र पे मैं बात करता हूँ। रक्षा सूत्र हर आदमी के हाथ में लगभग होता है ना। ये रक्षा सूत्र क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको बांधना क्यों अनिवार्य है, और ये आयुर्वेद से संबंध लेकर हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालता है, मैं आपको इसी एक टॉपिक पे, छोटी सी बात है, आपको बताता हूं। रक्षा सूत्र आजकल तो कई तरह के आने लगे हैं, लेकिन सही रक्षा सूत्र है ये कच्चा सूत्र, ये कच्चे धागे का बना होता है, और इसमें 3 रंग होता है। कौन कौन सा रंग होता है? लाल रंग, सफेद रंग और पीला रंग। आज तो हरा भी आ रहा है, नीला भी आ रहा है, जो अशोभनीय है, काला भी आने लगा, लेकिन 3 ही प्रमुख रंग है। आयुर्वेद कहता है कि 3 कफ, वात, पित्त, 3 को संतुलित बना लीजिए, आप निरोगी रहेंगे। और हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब कोई दवा नहीं था, जब कोई दवा नहीं था, तब भी ब्लड प्रेशर का रोग था कि नहीं था? तब भी कफ, वात, पित्त था कि नहीं था? तो उन्होंने बहुत छोटा उपाय बता दिया। कहा अगर इस उपाय का नियम से आप पालन करोगे, 80% आप निरोगी रहोगे। और मेरी बात को मानना नहीं, हो सकता है कि मैं अपने को सबसे बड़ा विद्वान और आपको सबसे बड़ा मूर्ख समझ रहा हूं। आप प्रैक्टिकल करना, अगर मेरी बात सही होगी तो आगे बढ़ना, वरना छोड़ देना। हम इस पर विश्वास करते हैं। रक्षा सूत्र का नियम क्या है? हमारे शरीर में कितने प्रकार का खून होता है? रक्त कितने प्रकार का है हमारे शरीर में? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। लाल खून, सफेद खून और पीला खून। लाल खून को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? सफेद खून को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और पीले रंग के खून को क्या कहा जाता है? सीरम बिलिरोबिन। क्या कहा जाता है? सीरम बिलिरोबिन। जब पीले रंग हमारे अंदर ज्यादा बढ़ जाता है, पीला रंग, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस। जब सफेद की कमी होती है, तब क्या होता है? सारे रोग भर जाते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि प्लाज्मा का काम है रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना। तब डॉक्टर क्या कहता है? इनको पपीता खिलाओ, पपीते का पत्ता पिलाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लाज्मा की पूर्ति करने का काम पपीते में है, सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद अगर लाल रंग बढ़ जाता है, तब क्या होता है? हमारे शरीर में छींटे पड़ने लगते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो तीनों रंग को, तीनों तरह के खून को बैलेंस करने के लिए हमारे महर्षियों ने सबसे छोटा उपाय क्या दे दिया? क्या दे दिया? ये रक्षा सूत्र। अब आप सोचो, इतने कपड़े हम पहने लेकिन हमारी रक्षा नहीं है, और इस धागे से हमारा कौन सा रक्षा है भाई? ये क्या करेगा? कहीं ठग रहा है क्या? नहीं। लेकिन जो रक्षा ये दे रहा है, ये कपड़ा जीवन में दे ही नहीं सकता, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तब तो इस कपड़े की आवश्यकता है। हमारे महर्षियों ने कहा कि रक्षा सूत्र कैसे बांधा जाए, इसका नियम क्या है? रक्षा सूत्र को लीजिए सर से लेकर पांव तक। अच्छा, हम जितने लंबे हैं उतने हम चौड़े भी हैं, क्या ये जानते हैं आप? हर गोल चीज ही चल सकता है, याद रखिएगा, हर गोल चीज ही चलेगा। चौकोर, खटकोर, पंचकोर, त्रिकोण नहीं चल सकता, नहीं ना? तो जितना हम लंबे हैं उतना हम चौड़े हैं, ऐसे नाप लीजिए आप। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बात बराबर होगा। ठीक है। हमारे महर्षियों ने उपाय बताया कि सर से पांव तक
कर लीजिए, रक्षा सूत्र को 3 धागा बना दीजिए, तिलर दीजिए, 3 रंग। क्यों? क्योंकि 3 रंग का खून, ठीक, 3 रंग रक्षा सूत्र में, 3 की बड़ी महानता है साहब, नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही तो हमारे जीवन के लिए प्रमुख हैं। एक ने जन्म दिया, एक ने पाला, दूसरे ने संहार कर दिया। और वही शरीर में हमारे खून की तत्व को बढ़ाते घटाते हैं। उसी हिसाब से क्या ब्लड प्रेशर हो गया? कैसे हो गया ब्लड प्रेशर? नहीं हो सकता जी, करके तो देखो। रक्षा सूत्र लीजिए, 3 लड़ कीजिए और हाथ में ये उंगली लगा के, रक्षा सूत्र बांधने का तरीका है, ऐसे थोड़ी बांध दिया जाए, यह उंगली को इस हड्डी पे लगाना चाहिए ऐसे, और तब रक्षा सूत्र बांधिए। डॉक्टर कहता हो या आप कहते हो, हम सारे लोग, कि इनको तुरंत लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाओ, नहीं तो मर जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ, रक्षा सूत्र बांध करके भिगो करके ऊपर चढ़ा दो। अगर ब्लड प्रेशर 5 से 7 मिनट के अंदर नॉर्मल ना हो जाए, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, अगर न लो हो जाए तो जो कहना सो, मैं आपके सामने फिर मिलूंगा, ठीक है? इसलिए ये चीज करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। मैं इसी के साथ, चूंकि देखिए पीछे आके खड़े हो गए और लंबा भी बोल नहीं सकता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। टॉपिक तो बहुत है, बहुत रोचक टॉपिक है। पाँव की रेखा का थोड़ा बता दो, पाँव की रेखा, पाँव के हाँ थोड़ा बता दो। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, दोनों में इस रक्षा सूत्र को भिगो करके आप ऐसे ऊपर चढ़ा दीजिए। कलर बता तो दिया, लाल पीला और सफेद, वो रहता ही है, उसमें ढूंढना नहीं पड़ता, रहता है। आप कर दीजिए, 5 से 7 मिनट के अंदर आपका चाहे हाई हो चाहे लो हो, निश्चित रूप से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, अपना दवा लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भारत, जय ज्योतिष। आप सबको पुनः नमन, पुनः प्रणाम। समय फिर मिलेगा तो पाँव की रेखा पर आगे फिर बोलूंगा। जहाँ चाहेंगे, मेरे भाई हैं और अच्छे प्यार करते हैं।